एक और गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके लिए यूआईआईसी यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, जहां पे रिक्रूटमेंट आई है। टोटल 250 पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है, जहां पे जर्नलिस्ट स्ट्रीम वालों के लिए रिक्रूटमेंट ये लोग कर रहे हैं। फिलहाल इनकी ऑर्गेनाइजेशन में एक और रिक्रूटमेंट ऑनगोइंग है, जो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है, जिसका आवेदन करने का लास्ट डेट है 8 जनवरी 2024। अगर आपने इसके लिए आवेदन नहीं किया है या फिर करना चाहते हो तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इनकी पूरी जानकारी। सबसे पहले वैकेंसीज का ब्रेकअप देख लेते हैं। टोटल 250 वैकेंसीज है, जहां पे एससी कैटेगरी वालों के लिए 37 वैकेंसी है, एसटी वालों के लिए 20 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 67 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 24 वैकेंसी है, अनरिजर्व वालों के लिए 102 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनके कैटेगरी वालों के लिए भी वैकेंसीज मेंशन्ड है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में, जिसमें सबसे पहला आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपका 31 दिसंबर 2023 के अनुसार होना चाहिए। आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से होगा तो चलेगा, बट आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स से भी चल जाएगा। जो ग्रेजुएशन का पैटर्न रहेगा वो होगा 10+2+3 और इट्स इक्विवेलेंट आपका पैटर्न रहना चाहिए, और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC या फिर IICTE या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी 31 दिसंबर 2023 के अनुसार होना चाहिए। मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 इयर्स होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको लिमिट बताऊं तो आपका बॉर्न 1 जनवरी 1994 को हुआ होगा तो चलेगा, या फिर उसके बाद हुआ होना चाहिए, और 31 दिसंबर 2002 को हुआ होगा तो चलेगा, या उससे पहले बॉर्न हुआ होना चाहिए। तो इसी रेंज के बिटवीन बॉर्न हुए कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए क्लियर हो गया होगा। और एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो एज रिलैक्सेशन SC ST वालों को 5 साल का मिलता है, यानी अपर एज लिमिट 30 इयर्स है तो SC ST वालों के लिए 35 इयर्स हो जाएगी, तब तक वो लोग आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का, और आप तरह तरह के यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख सकते हो। जो एग्जिस्टिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉई है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के, GIC इंक्लूडिंग AIC इंक्लूडिंग, उनके लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी वो भी इस जगह पे आवेदन कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजन है, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ PSGI कंपनीज के हैं, उनके लिए 250 रुपये है प्लस GST है। और इनके अलावा जो भी कैंडिडेट बच जाते हैं उनके लिए 1000 प्लस GST एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं तो इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 8 जनवरी 2024 यानी कल से, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 23 जनवरी 2024। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस और सर्विसेज भी आपको उसी पीरियड के दौरान देना रहेगा। कॉल लेटर यानी आपका जो एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे केवल एक ही एग्जाम है, फरवरी 2024 में टेंटेटिव्स आपकी एग्जाम ली जाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल है। एक होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसका फॉर्मेट आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, और उसके बाद लिया जाएगा इंटरव्यू। यहाँ पे आपका दूसरा एग्जामिनेशन जैसे प्रीलिम्स मेंस का फॉर्मेट नहीं है। रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और कंप्यूटर लिटरेसी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क। कुल मिलाकर देखा जाए तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क बन जाते हैं, और आपको कंपोजिट टाइम मिलता है 2 घंटे का। यानी यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, आपको पर्टिकुलर सेक्शन मतलब आप 2 घंटे का अराउंड कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। इजीली फ्री टू अब मूव है, आप उसमें स्विच ओवर कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये मेन एग्जामिनेशन एक ही एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्लियर करोगे, वैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में आपका जो फेयर लगेगा, यानी आप इंटरव्यू के लिए देने जाओगे इंटरव्यू, तो आउट स्टेशन कैंडिडेट जो रहेंगे, यानी आपको मुंबई बुलाया जाएगा, और मुंबई के बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3rd क्लास AC का फेयर
या फिर बस का फेयर उनके घर से जो शॉर्टेस्ट रूट का बनेगा वो उनको रिइम्बर्स कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कि वो लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, तभी वो रिइम्बर्स करके देंगे। तो अच्छी बात है, आपका इंटरव्यू देने जाने का खर्चा भी बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपका वहाँ पे इंटरव्यू का खर्चा भी बच जाएगा। गारंटीड बॉन्ड है तो वो तो होता है, उसका कोई इशू नहीं। इमोल्यूमेंट एंड बेनिफिट्स यानी आपको मोटा मोटा सैलरी कितना मिलेगा, तो बेसिक पे आपका 50,925 से शुरू होगा और आपका ग्रॉस सैलरी जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर सिटीज होती है जैसे मुंबई होता है वहाँ पे 88,000 बनेगा पर मंथ, जो काफ़ी अच्छा सैलरी है अगर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो 88,000 इज़ अ गुड अमाउंट जो आपके लिए ऑफिसर के बनने पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आवेदन करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बाकी ये ऑफिशियल पीडीएफ जहां से डाउनलोड किया है वो भी दिखा देता हूं और इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो ये रहा आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। अब बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस करियर लिखना है। करियर पेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर भी अगर आप डायरेक्ट गूगल पे लिखोगे तो आपको ये वाला पेज मिल जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वो डायरेक्ट कर देगा, रिडायरेक्ट करेगा इस वाले करियर्स के पेज पे। यहाँ पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 जनरली स्ट्रीम 2024। अगर आपको असिस्टेंट के लिए आवेदन करना है तो असिस्टेंट पे क्लिक करोगे तो असिस्टेंट के लिए जाओगे, जैसे कि मैं असिस्टेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको असिस्टेंट का देखने को मिलेगा। यहाँ पे अप्लाई की लिंक है, आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन शुरू करने का और लास्ट डेट है 8 जनवरी 2024। तो उससे पहले आप आवेदन कर सकते हो। ये वाला लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ये वाला लिंक का इस्तेमाल करके इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखना है असिस्टेंट का तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हो असिस्टेंट का, कि असिस्टेंट की पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पे टोटल आपको पोस्ट देखने को मिलेगी 300 असिस्टेंट यहाँ पे लिए जा रहे हैं और स्टेट वाइज भी पोस्ट वहाँ पे दी गई है और आपको जो सैलरी मिलेगा असिस्टेंट में वो 37,000 का मिलेगा, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। केवल कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बट रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ऐसा ही उन्होंने मांगा है। एज लिमिट असिस्टेंट के लिए 21 साल से 30 साल ही है, तो एज रिलैक्सेशन भी उसी प्रकार से है, तो उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। और अगर आप एग्जाम पैटर्न भी देखोगे असिस्टेंट का तो असिस्टेंट में भी एक ही एग्जाम है। यहाँ पे फीस तो स्ट्रक्चर सेम ही है और असिस्टेंट के लिए भी एक ही एग्जाम है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 50 मार्क, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क, जनरल नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क, टोटल 200 क्वेश्चन 250 मार्क बन जाते हैं। ये है असिस्टेंट का पैटर्न और इसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको उनके पेज पे ले जाएगा जो अब हमने नोटिफिकेशन अभी देखा और अप्लाई लिंक यहाँ पे दे दी गई है। तो हम क्लिक करेंगे तो ये हमें अप्लाई लिंक देखने को मिल जाएगी जो एक्टिवेट होगी 8 जनवरी 2024 से, यानी शायद हमें क्लिक करेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करने देगा, जैसे कि एप्लीकेशन इज नॉट स्टार्टेड येट, नॉट येट स्टार्टेड। ठीक है, तो कंटिन्यू टू होम पेज कर देंगे और कल जब 12 बजे के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगी तो आप यहाँ इस लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और अगर आपने जीआईसी रीग के लिए भी अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए ये वीडियो देख लीजिएगा जहां पे आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी जानकारी मिल जाएगी। या फिर एनआईसीएल के लिए भी अप्लाई नहीं किया है तो एनआईसीएल ईओ की भी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन देख लेना, आपको इसके रिगार्डिंग भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मेरे वेबसाइट पर भी या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी।